हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपके क्लास 11th में, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। चैप्टर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। इन सारी वीडियोज़ जो हम यहाँ पढ़ते हैं उनके PDF मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। दे आर कम्प्लीटली CBSE एंड NCERT बेस्ड एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रीवियस जो यूनिट्स हम पढ़ कर आए हैं वहाँ पे हमने जाना था एलिमेंट कार्बन के बारे में और उसकी यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे हमने कैटिनेशन बोला था, ड्यू टू विच कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बाकी कार्बन के साथ में। ऑल्सो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस और हेलोजेंस। हेलोजेंस यानी कि आपके ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ये एक सेपरेट ब्रांच होती है। किसकी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की। इसको याद रखेंगे, ठीक है। दिस यूनिट इनकॉर्पोरेट करती है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये वाइटल होते हैं फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इंक्लूड करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो बियर करते हैं, यानी कि आपका DNA, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स जो एसेंशियल होते हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स, स्किन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये अपीयर करते हैं मटेरियल्स में, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, फ्यूल हो गया, पॉलीमर्स, डाइस हो गया, मेडिसिन हो गया। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं एप्लीकेशन के इन कंपाउंड्स के। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आपका कुछ 200 साल पुराना है, अराउंड 1780, जब केमिस्ट जो थे दे बिगैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑब्टेन्ड हुए थे एनिमल और प्लांट से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रिपेयर हुए थे मिनरल सोर्सेज से। इसमें बर्जीलियस जो थे आपके एक स्वीडिश केमिस्ट, इन्होंने प्रपोज किया एक वाइटल फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हाउएवर इनका ये नोशन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि 1828 में F. वूलर जो थे इन्होंने सिंथेसाइज किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से। The pioneering synthesis of acetic acid by Kolbe and that of methane by Berthelot शो करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेबोरेटरी के अंदर, यानी आर्टिफिशियल तरीके से। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अंशर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो शेप होते हैं ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ने हेल्प किया अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हम पढ़ रहे हैं वैलेंस और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, जो यूनिट 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हमने पैरेलली स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम जानेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए कैसे आपका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड्स का फॉर्म होता है। और यहाँ पे अभी इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि हाइब्रिडाइजेशन से जो फॉर्मेशन होता है। इट मे बी रिकॉर्ड दैट फॉर्मेशन एंड शेप जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे मीथेन का CH4 होता है आपका फॉर्मूला, इथीन होता है C2H4, इथाइन होता है C2H2। ये एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कि CH4 में sp3 होता है, इथीन में C2H4 होता है, इथाइन में C2H2 होता है, यानी कि आपका sp2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन एटम के इन रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे आपका कार्बन का जैसे कि CH4 हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में और 3 p के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इट इज़ लाइक दैट, ऐसे चलेगा। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उसमें बैलर समझेंगे हम इसे। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंथैल्पी को कंपाउंड्स की। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं आपके, वो कंटेन करते हैं ज़्यादा s करेक्टर को और हैंस क्लोज होते हैं किसके? न्यूक्लियस के, क्योंकि हमें पता है s जो होते हैं दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, लो एनर्जी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं।
और ये फॉर्म करते हैं शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को देन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं इन करेक्टर में बिटवीन sp और sp3 के। हैंस इनकी जो आपकी लेंथ और एंथैल्पी होती है ऑफ इट्स बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड आर ऑल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन दैम। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होना अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन को। ग्रेटर एस करेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दस जो कार्बन एटम होता है वो पजेस करता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 50% एस करेक्टर होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन दैट ऑफ sp2 या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रिफ्लेक्ट करती है इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सम करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। जो पाई बॉन्ड होते हैं आपके पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, यानी कि ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, इन दोनों का यहाँ पे आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ पैरेलल तरीके से। जब ये ओरिएंट होते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है आपका क्या, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑल द एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। जो पी ऑर्बिटल होता है ये म्यूचुअली पैरेलल होता है एंड बोथ द पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर इंटरफेरेंस विथ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स एंड देयरफॉर जो रोटेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जब हम इस बॉन्ड को अगर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाता है। इस करके जो कार्बन और कार्बन के बीच में आपका पाई बॉन्ड्स होते हैं इनका रोटेशन क्या हो जाता है आपका, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है पाई बॉन्ड्स का ये लोकेट होता है आपके अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स, the result in the electron being easily available to attacking reagents. इन जनरल पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे टोटल पाई और सिग्मा देखते हैं। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 1 2 3, टोटल 3 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी ये इधर हाइड्रोजन के भी ऐड करेंगे, इसको ओपन करके लिखते हैं, इनको ओपन करके लिखते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। C ट्रिपल CH कहाँ गया, CCH CH और H। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस। अब काउंट करते हैं तो सिग्मा और पाई, सिग्मा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा। पाई कितने हैं, 1 2 3 पाई हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH यहाँ पे देखते हैं सिग्मा और पाई। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पाई 1 and 2। आई होप इट इज़ क्लियर ड्यू। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज, जो लुईस स्ट्रक्चर हो या डॉट स्ट्रक्चर हो, डैश स्ट्रक्चर हो, कंडेंस या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होते हैं ऑफ सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स। जो लुईस स्ट्रक्चर होता है हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट पार्ट बाय अ डैश, यानी कि एक 2 इलेक्ट्रॉन को आप डैश से शो कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला फोकस करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल बॉन्ड को, डबल डैश रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को। जो लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऑन द हीट्रो एटम्स, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या एट्सेट्रा, मे और मे नॉट बी शोन। 10 ईथेन जो है आपके पास C2H6 ईथीन हो गया, इथाइन हो गया, मीथेनॉल हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज के बेसिस पे। सच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जो होती है आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इथेन का, इथेन में कितने आपके कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 6 है, तो हम यहाँ ऐसे इसको शो कर सकते हैं बॉन्ड के हेल्प से। ऐसे ही इथीन का हो गया, इथाइन का हो गया, मिथेनॉल का हो गया, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड्स के हेल्प से। These structure formulas can be further abbreviated by omitting some of all the dashes between representing covalent bonds. अब इनको हम ऐसे डैश डैश करके भी लिख सकते हैं ना, या फिर हम चाहें इन डैश डैश को हटा दें यहाँ से, और कैसे इनको लिखें, लाइक सिंपल ऐसे हम लिख सकते हैं पूरा इनको कंप्रेस करके लाइक दिस CH3 है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको बजाय खोल करके लिखने से। ये तरीका हो गया। ऐसे ये इथीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इथाइन हो गया, मिथेनॉल हो गया, इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास ये इतना लंबा यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, इसको हम और कंडेंस तरीके से लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि CH2 की कितनी सारे यूनिट रिपीट हो रही हैं, तो ब्रैकेट में लिख करके 6 लिख सकते हैं और लास्ट के यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। इनमें क्या होता है, इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं आर नॉट शोन एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इन द जिगजैग फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे द ओनली एटम्स स्पेसिफिकली रिटर्न आता है यहाँ पे वो है आपके हीट्रो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन हो गया। टर्मिनल जो डोनेट करता है वो मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है। ग्रुप्स अनलेस इंडिकेट किया जाए वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। वाइल जो लाइन जंक्शन होते हैं वो डिनोट करते हैं जंक्शन, यानी कि ये बीच वाले पॉइंट, ये क्या है आपका जंक्शन लाइंस होते हैं, डिनोट करते हैं कि कार्बन एटम बॉन्ड है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है कि ये यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन लास्ट का टर्मिनल क्या कहलाता है, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या अटैच हो जाएंगे, कोई और हेटेरो एटम नहीं शो हो रहा ना, यहाँ पे यहाँ एक नीचे एरो ऐसा शो हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका CH3 कहलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जितने भी सेंटर में ये सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है ना, सिंगल डैश लाइन सी कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ये सारे क्या कहलाएंगे आपके CH2 ऐड होते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको जो फॉर्मूला दे रखा है आप इसको वैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे 3 मिथाइल ऑक्टेन को यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोब्यूटेन आर। हम 2 ब्रोमोब्यूटेन को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो पूरा खोल करके लिखें उसको, या फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का शो करके लिखें, या फिर हम ऐसे इसको लाइन फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। वैसे ही ये बाकी तरीके भी यहाँ पे लिखाए गए हैं आपको, जैसे इनके स्ट्रक्चर हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है उसको हम इससे शो कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन हो गया ये शो करते हैं। यहाँ पे जो एक एक पॉइंट है ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे कार्बन, और ध्यान रखेंगे इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करके यहाँ पे सिंगल लाइन ही ड्रॉ करी गई है, नहीं तो बॉन्ड आपका ऐसे भी मिलेंगे आपको आगे जा करके। ये क्या आपका बेंजीन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय जॉइनिंग अ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।